हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 27 अप्रैल है आज। 27 अप्रैल 2020। आज के इस करंट अफेयर में आप लोगों का वेलकम। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को, कल का जो वीडियो आया है उसको भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोनों वीडियो, कल के 26 का 26 करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, दोनों वीडियो को कंप्लीट सुनिए। और ये अभी वीडियो दे रही हूँ 27 का। जो वीडियोस मैं इसीलिए एक वीडियो देना पसंद करती हूँ आपको, क्योंकि आप लोग फोकस नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस जो आते हैं डेली बेसिस पे, उन वीडियोस को कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनिए और कंप्लीट सुनिए प्लीज़, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और लाइक और शेयर और अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्यूसील को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को निश्चित ही लाभ हो। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि टू द टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हाल ही में अभी बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया गया है बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो क्या है? ये असल में इनोवेशन क्रिएटिविटी के लिए मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डे है ये। और ये इनोवेशन क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूक करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए है ये बौद्धिक संपदा दिवस, जो हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में, यानी इनोवेशन क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए ये इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डे को मनाया जाता है। किसको? इनोवेशन क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, नवाचार और सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए। अब इसकी थीम याद रखिए, तो द ग्रीन इनोवेशन फॉर द ग्रीन इनोवेशन फॉर द फ्यूचर, द ग्रीन फॉर द फ्यूचर। बस याद रखिए, द ग्रीन फॉर द फ्यूचर। क्या? द ग्रीन फॉर द फ्यूचर, इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? द ग्रीन फॉर द फ्यूचर, बस इतना याद रखिए। तो ये थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डे की। कब? 26 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हबल नाम के टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ किसने मनाई है? हाल ही में हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ किसने मनाई है? 30th वर्सरी। तो 30th वर्सरी ऑफ हबल टेलीस्कोप, हबल स्कोप की 30वीं यानी 30th वर्षगांठ किसने मनाई है? नासा ने। नासा का है हबल टेलीस्कोप। क्या है? हबल टेलीस्कोप। और इसी की अभी 30वीं जयंती, 30th वर्सरी मनाई है किसने? 30th वर्सरी किसने? किसने? नासा ने। ठीक है, हबल टेलीस्कोप की। तो ये हबल टेलीस्कोप, ठीक है, नासा का है, 30वीं जयंती। अब नासा के बारे में सुन लीजिए। नासा के बारे में तो आपको पता है कि इसने अभी एक्सो प्लानेट केपलर 1649c उपग्रह खोजा है। अभी ये पृथ्वी की तरह का दिखने वाला उपग्रह है। क्या नाम है इसका? एक्सो प्लानेट केपलर 1649c यानी 1649c। तो ये पृथ्वी की तरह दिखने वाला उपग्रह है। दूसरा क्या है? सनराइज मिशन। दूसरा क्या? सनराइज मिशन, स्टडी ऑफ सन के लिए। ठीक है, स्टडी ऑफ सन के लिए। ठीक है, याद रखना। ये नासा ने ये दोनों, अभी हबल टेलीस्कोप की 30th वर्सरी मनाई है नासा ने। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हेड कौन है? जिम ब्रिडनेस्टीन। 1958 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये जिम ब्रिडनेस्टीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट
कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अभी किस बैंक में अपनी 4.69 हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने तो 4.69% की हिस्सेदारी खरीदी है। किस बैंक में? बंधन बैंक में। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट एक सिंगापुर की कंपनी है। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट और इसने अभी बंधन बैंक में, किसमें? बंधन बैंक में 4.69% की हिस्सेदारी यानी शेयर खरीद लिया है। और बंधन बैंक के बारे में बताया था आपको कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चंद्रशेखर घोष इसके MD एंड CEO हैं, याद रखिएगा। अब आपको कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बताया सिंगापुर की है। अभी आपको कल ही बताया था कि चाइना ने HDFC में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है, जिससे कि यानी FDI अतिरिक्त पर प्रतिबंध लगा दिया अपने देश भारत ने। और आपको बताया था कि एक TVS कंपनी है, TVS बाइक कंपनी है ये, इसने एक स्पोर्ट कंपनी नॉटल, कौन सी? नॉटल का पूरी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। ये भी एक कंपनी नॉटल, ठीक है, ये स्पोर्ट कंपनी थी, इसका अधिग्रहण कर लिया तो अब आप देखिए। और जो HDFC ट्रस्टी है, HDFC ट्रस्टी है, उसमें क्या 4.45% की हिस्सेदारी, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। तो HDFC में चाइना HD 1.01 और फिर नॉटल का अधिग्रहण TVS ने किया। फिर ये देखिए कि इधर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने 4.69% किसमें? बंधन बैंक में हिस्सेदारी खरीद ली। तो ये सब क्या है? ये सब याद रखिए, पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाना है, तो प्लीज़ आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने एक दृष्टि नामक पोर्टल कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए दृष्टि नामक पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए दृष्टि नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अभी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि कितने लोग होम क्वारंटीन हैं, कितने लोग क्वारंटाइन हैं सेंटर्स में, क्वारंटीन सेंटर्स में, संगरोध केंद्र में, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोग अभी कोविड-19 में अभी तक संदिग्ध हैं, मतलब अभी बीमार है कोविड-19 से, कितने लोगों की टेस्टिंग होनी है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट डेटा, पूरा का पूरा कोविड-19 का सारा इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक वेबसाइट बनाई, यानी पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल। क्या नाम है इसका? दृष्टि ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य सरकार ने डाला है, तो याद रखना है आपको। अभी उत्तराखंड ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप भी शुरू किया था, याद है? संपर्क दीदी मोबाइल ऐप था ये, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क जो है, पहले था इसका नाम 1936 में जब ये बना था, बाद में क्या हो गया? जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े हंटर यानी एक शिकारी थे, और ये टाइगर्स ने आतंक मचा रखा था। जब कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था टाइगर्स को पकड़ने के लिए, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, क्या? हिस्ट्री ऑफ द टाइगर्स इन उत्तराखंड, या हिस्ट्री ऑफ द जिम कॉर्बेट, ये एक बुक भी लिखी है इन्होंने। तभी से ये जिम कॉर्बेट नाम पढ़ा, पता है? ह्यूमन बींग्स की जान की बड़ी हानि हो रही थी जब टाइगर्स ने उत्पात मचा दिया था। तो ये एक हिस्ट्री है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे बना, ठीक। यहाँ पे बहुत है, राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, और जहाँ देवी देवता देव देवी ऐसे नाम आना है, फौरन उत्तराखंड पहुँच जाना है आपने। कहाँ? उत्तराखंड। यहाँ पर फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स है।
ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और कैपिटल क्या है? देहरादून। और दूसरी एक नई कैपिटल भी अभी घोषित कर दी गई है। क्या है दूसरी नई कैपिटल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक क्वेश्चन कि जब घोषणा हुई थी, तो वो दूसरी कैपिटल कौन बनी है उत्तराखंड की? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक चीज़ बहुत गौर करने वाली ये है कि जो HDFC में मैंने आपको बताया चाइना ने 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी है। आपको बताया मैंने कि ये जो TBS है, TBS ने किसका? नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। वो कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की। नॉर्टन कहाँ की है? ब्रिटेन की। ये स्पोर्ट कंपनी, स्पोर्ट बाइक बनाती है नॉर्टन, इसी का अधिग्रहण किया TBS ने। आपको बताया मैंने कि कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किसका किया है, कहाँ खरीदी है हिस्सेदारी? बंधन बैंक में। और आपको लास्ट बता रही थी HDFC ट्रस्टी ने, तो HDFC ट्रस्टी ने कहाँ हिस्सेदारी अपनी खरीदी है? तो इसने शेयर खरीदा है कहाँ? याद रखना है आपको, स्पाइस जेट में। स्पाइस जेट एक एयर कंपनी है, इसी में HDFC ट्रस्टी ने खरीदी है हिस्सेदारी। कितनी 5.45%। 5.45% की हिस्सेदारी HDFC ट्रस्टी ने स्पाइस जेट में खरीदी है। ये नई लेटेस्ट है ना, तो इसीलिए हर कोई ज़्यादातर करंट अफेयर में आज कल जो अच्छा पढ़ाते हैं सारे लोग, वो आपको ज़रूर बता देंगे। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि लिंक करके रखा जाए सारी चीज़ों को, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये जो अभी 4-5-6 जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, जब से ये 5-6 नए हिस्सेदारियाँ लोगों ने कंपनी में खरीदी हैं, FDI बढ़ा, ये सब हुआ, तो ये इसीलिए बता रही हूँ मैं कि ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो पूछा जाए तो आप जवाब दे सके। और मोस्टली जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हाल ही में अभी सार्क देशों के एक स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी अभी किसने की है? सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के एक सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन की मेज़बानी अभी किसने की है? तो अभी सार्क का सम्मेलन हुआ है, क्या है? हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। कौन सा? कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ सार्क। अब ये सार्क है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। सार्क साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, साउथ एशियन कंट्रीज़ का। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसकी स्थापना हुई इन 1985, 1985, काठमांडू, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और यहीं पे है सार्क का हेडक्वार्टर। ठीक है, अभी सार्क के जो क्षेत्रीय देश हैं, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया है? ताकि कोरोना वायरस ये जो हर जगह फैला हुआ है, इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ किया जाए और सहयोग का स्तर बढ़ाया जाए। इसीलिए सार्क के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देशों के, सार्क के मेंबर कंट्रीज़ के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर्स, इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, मगर ये वर्चुअल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है। याद रखना है आपको, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, इसके चलते क्या है कि इसके चलते कोई भी किसी के देश में जा नहीं रहे हैं लोग, और ये सारी जितने भी अभी सम्मेलन हो रहे हैं, जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सब वर्चुअल हो रहे हैं, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं। अभी सऊदी अरब ने G20 की 3 में की अध्यक्षता, तीनों वर्चुअल थे। अभी क्या, सार्क की मेज़बानी, सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन की मेज़बानी पाकिस्तान ने की है। तो ये क्या है, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये मत कह दीजिएगा कि मैम ने बताया था मेज़बानी हुई पाकिस्तान ने की है, कोई पाकिस्तान गया नहीं है,
लेकिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है, वर्चुअल है ये भी। जब तक कोविड-19 का प्रकोप है या दुनिया भर में इस महामारी का, तब तक सारी जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी बैठकें हो रही हैं, सब सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित हो रही हैं। ये आप लोगों ने बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। चलिए भाई, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में? तो इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये 8 कंट्रीज सार्क के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिए ध्यान से। हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की घोषणा कर दी है? तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कमर्शियल बैंक्स को एक ऑर्डर जारी किया है कि जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखते हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, उन ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जारी किए जा सकते हैं। यानी कि कॉल फ्रॉम Atya to swipe up with two fingers to answer, swipe down with two fingers, reply, answer। तो ये जो खाता धारक ग्राहक हैं बैंकों में और जिनके ओवरड्राफ्टिंग अकाउंट हैं, जो भारी लेन देन करते हैं, जिनके भारी मतलब काम अपने बिजनेस के संपर्क से, और कई अकाउंट भी हैं बैंकों में, तो जिनके मतलब ज्यादा पैसे के लेन देन हैं, जिनके ज्यादा काम पड़ते हैं बैंक में, तो उनको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जारी कर दिए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जारी कर देने की एक घोषणा किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दे दी है दूसरे बैंकों को नोटिफिकेशन कि वो अपने ग्राहकों को, ऐसे ग्राहकों को, ओवरड्राफ्टिंग अकाउंट वाले ग्राहकों को ई कार्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25 नंबर के गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर। इनका पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और अभी जो आईएमएफ का एडवाइजरी काउंसिल बना था, एडवाइजरी काउंसिल में आपको पता है रघुराम जी राजन को लिया गया था, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, वो भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से अभी किसने इस्तीफा दिया है? हाल ही में अभी किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में अभी किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो शी इज सीमा नंदा। आई एम टॉकिंग अबाउट सीमा नंदा। सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की सीईओ थी और ये 2018 में सीईओ बनी थी, और इन्होंने अभी 2020 नवंबर में ये इस्तीफा दे देंगी। नवंबर 2020 में ये छोड़ देंगी डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद को, क्योंकि पद से इस्तीफा दे रही हैं, रिजाइन कर रही हैं। सीमा नंदा एक इंडो अमेरिकन है, भारतीय मूल की हैं। आपको बताया था उस दिन कि क्या होते हैं, जैसे ये कभी भारत में पैदा हुई या इनके बुजुर्ग भारत में पैदा हुए और ये बाद में शिफ्ट हो गई अमेरिका, तो इस तरीके से कहते हैं इंडो अमेरिकन है। और ये पहली महिला सीईओ इंडो अमेरिकन रही हैं। किसकी? डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की। ये यूएसए की पार्टी है। क्या है? यूएसए की पार्टी है। यूएसए, अमेरिका की 2 ही पार्टीज होती हैं, डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी जिसके बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, पास्ट प्रेसिडेंट मतलब पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो इससे पहले हुआ करते थे, सबसे पहले नहीं है, ठीक है, इससे कुछ पहले होते थे, अभी जो प्रेसिडेंट है उनसे कुछ पहले होते थे। और एक है पार्टी
रिपब्लिकन पार्टी यूएसए की सेकंड पार्टी है, मतलब दो ही लार्जेस्ट पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक नेशनल और रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन पार्टी के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये करंट टाइम या प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और जो पहले प्रेसिडेंट होते थे कौन, क्या नाम है? बराक ओबामा। वो किसके थे? डेमोक्रेटिक नेशनल। तो डेमोक्रेटिक नेशनल की जो सीईओ हैं सीमा नंदा, ये त्यागपत्र दे चुकी हैं, रिज़ाइन कर चुकी हैं। कब? मतलब कर देंगी, बनी थी ये 2018 में और अब रिज़ाइन करने की घोषणा कर चुकी हैं। 2020 नवंबर में डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी छोड़ देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसे नया केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में चुना गया है? हाल ही में अभी किसको नया केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में चुना गया है? हाल ही में अभी किसको नया केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में चुना गया है या ऑफिसर के रूप में चुना गया है? तो अभी नए CVC कौन? चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC ऑफिसर चुने गए हैं नए। कौन? संजय कोठारी। कौन? संजय कोठारी। ये प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के पहले क्या होते थे? प्राइवेट सेक्रेटरी थे। लेकिन अब उनकी जगह किसने ले ली? परसों तरसों बताया आपको, कपिल देव त्रिपाठी अब नए MD एंड CEO बन गए। किसके? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के नए सेक्रेटरी बन गए कपिल देव त्रिपाठी। और ये किसकी जगह बने थे? संजय कोठारी के जगह पर। ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं संजय कोठारी जी, और ये अब बन गए हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर। और प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बन गए? संजय कोठारी की जगह किसने ले ली है? यानी कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने तंबाकू तथा तंबाकू से बने उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया है? तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू से बने हुए उत्पादों पर बिल्कुल बैन लगा दिया है। यानी कि अभी जो पब्लिक प्लेस होंगे झारखंड में, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ ना तो गुटखा मिलेगा, ना तंबाकू, ना बीड़ी, ना सिगरेट या तंबाकू से बना कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। कहाँ? झारखंड में। तो झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड में बैन लगा दिया है गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बनी हुई चीज़ों पर। ठीक है, याद रखना है आपको, झारखंड राज्य सरकार ने बैन लगाया है। तो झारखंड में पब्लिक प्लेसेस पे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, मतलब अब अलाउ नहीं होंगी। कोई चुप चुपा के बेचेगा तो कार्रवाई भी हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, अब बोलेंगे क्या? झारखंड के बारे में बताऊंगी। झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और हेमंत सोरेन कौन है? चीफ मिनिस्टर। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और झारखंड के कुछ नेशनल पार्क देखिए। झारखंड के नेशनल पार्क, एक तो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड। और एक झारखंड में क्या? बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग और बेतला। ठीक है, याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। यहाँ 500 से ज़्यादा ये ऑनलाइन ऐप होगी, ऑनलाइन ऐप है इसके लिए। यहाँ 500 से ज़्यादा ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स हैं। और कक्षा 5 तक, कक्षा या स्टैंडर्ड 5 तक के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे कार्टून प्रोग्राम्स और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे कार्यक्रम
यहाँ पर डाले गए हैं, किसमें? संपर्क बैठक योजना में। और ये जो ई संपर्क बैठक योजना है किसके लिए? छात्रों के लिए, हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से। किसके लिए? छात्रों के लिए, हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से। अब हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की भी है, खुद में यूटी भी है। हरियाणा की गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत मशहूर है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को 82 मिलियन US$ के ऋण की मंजूरी दे दी है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को 82 मिलियन US$ के ऋण की यानी लोन की मंजूरी दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक 82 मिलियन US$ का लोन देगा, ऐसी घोषणा कर दी है, ऐसी एक्सेप्शन दे दी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश के लिए 82 मिलियन US$ का ऋण मिलेगा। ठीक, अब ये वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक को आपको बताया था IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IBRD क्या? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अंशुला कांत MD एंड CEO हैं और डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? 60 यानी 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो एक मोस्ट फेमस कंपनी है स्पेस एक्स। कौन सी? स्पेस एक्स। और ये एलोन मस्क की कंपनी है। क्या? एलोन मस्क CEO हैं स्पेस एक्स के। और इन्हीं की एक और कंपनी है टेस्ला, वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। क्या? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। और एक ये है स्पेस एक्स। कौन सी? स्पेस एक्स, एलोन मस्क की है ये कंपनी। एलोन मस्क जो है CEO हैं किसके? टेस्ला और स्पेस एक्स के। स्पेस एक्स बहुत मोस्ट फेमस कंपनी है। ये अंतरिक्ष का बहुत सारा काम देखती है, जिसमें नासा का भी बहुत सारा काम शामिल है। नासा का भी बहुत सा काम देखती है स्पेस एक्स, ठीक है, कंपनी। अब स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है एक। कौन सा प्रोजेक्ट है? स्टारलिंक। और यही स्टारलिंक उपग्रह यानी 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। किसने? स्पेस एक्स इलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स। अब ये स्पेस एक्स का ये मतलब मानना है, इनका एक प्रोजेक्ट है क्या, कि इतने सारे उपग्रहों की चेन यानी एक चादर बना दी जाए ज़मीन के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, कि ये इंटरनेट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरी पृथ्वी को फ्री मिल जाए और कोने कोने में मिल जाए, मतलब पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट मिल जाए और इंटरनेट फ्री हो जाए। मतलब फ्री का मतलब पैसे ना लगे, इतना अच्छा वो एक कुछ चेन बन जाए उपग्रहों की पृथ्वी के चारों तरफ, कि इंटरनेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए और ज़मीन के यानी अर्थ पर कोने कोने तक पहुंच जाए। ऐसा एक एफर्ट है, एक ऐसा ट्रायल कर रही है। कौन? स्पेस एक्स कंपनी, इलॉन मस्क की है, तो बहुत फेमस कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी किस देश ने RBI के साथ $40 मिलियन करेंसी का एक्सचेंज करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने RBI के साथ $40 मिलियन करेंसी का एक्सचेंज करने की घोषणा की है?
तो श्रीलंका ने आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट यानी टाई अप किया है कि वो अपने यहाँ की 40 मिलियन डॉलर विदेशी मतलब 40 मिलियन डॉलर की करेंसी का एक्सचेंज करेगी। श्रीलंका अपना विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी भंडार बढ़ाना चाहता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहता है कौन? श्रीलंका। इसीलिए श्रीलंका अपनी 40 मिलियन डॉलर करेंसी का एक्सचेंज करेगा। किसके साथ? आरबीआई के साथ मिलकर आरबीआई को देगा और उससे एक्सचेंज करके करेंसी लेगा, विदेशी करेंसी। तो ये जो है श्रीलंका कंट्री ने ऐसी घोषणा कर दी है कि वो आरबीआई के साथ एक टाइप कर रही है कि आरबीआई से वो करेंसी एक्सचेंज करेगी 40 मिलियन डॉलर करेंसी का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए। श्रीलंका और हमारे भारत के बीच डिवाइडिंग लाइन क्या है? तो क्या है? पाक स्ट्रेट, PLK या पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मंडल। और श्रीलंका के गोताबाया राजपक्षे कौन है? प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर। 2 कैपिटल हैं, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलंबो, कमर्शियल। और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। ये श्रीलंका की करेंसी है। ठीक है, आपको बता दूं कल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बताया था, जो इलेक्ट्रिक रिस्ट बैंड वाला। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग लाइन क्या है? 38 पैरेलल। वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक यानी वायरोलॉजी, ऐसे याद रखिए, वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक मोबाइल टेक्निक का अभी शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक टेक्निक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ESI मेडिकल कॉलेज ऑफ हैदराबाद में। कहाँ? ESI मेडिकल कॉलेज ऑफ हैदराबाद में। ये क्या है? ये एक तकनीक है और इसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन क्या नाम है इसका? मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है कुछ। बहरहाल ये अभी शुरू की गई है, किसके लिए? तो ये हैदराबाद में, अभी तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ पे ESI कॉलेज मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई है। डॉक्टर तमिल सौंदरराजन इसकी गवर्नर है तेलंगाना की। और ये क्या नाम है इनका? के चंद्रशेखर राव कौन है? चीफ मिनिस्टर है। और जगन मोहन रेड्डी किसके? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनाइजेशन वीक यानी विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? पूरी दुनिया में यानी पूरे विश्व भर में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 24 से 30 अप्रैल 24 टू 30 अप्रैल मनाया जाएगा विश्व टीकाकरण सप्ताह। क्या? विश्व टीकाकरण सप्ताह। और इसकी थीम याद रखिएगा, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीनाइजेशन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीनाइजेशन या वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। वैक्सीनाइजेशन या वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक, ये इसकी थीम है। 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा ये पूरी दुनिया भर में। क्या? विश्व टीकाकरण सप्ताह। ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। प्लीज़ हर वीडियो को कंप्लीट सुनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।